हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय देवरा सर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन के एक क्वेश्चन पे जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए ये हमारे पास ये है, इसका हमें क्या निकालना है, विशिष्ट हल निकालना है, जबकि हमें दिया है कि y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/2 है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है। और अवकल समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो इसमें दो तरह के बनते हैं। तो ये हमारा किस टाइप का है, ये हमारा है dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x, इस टाइप। तो अगर ये इस टाइप का है तो आइए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले यहां पे हमें क्या निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x और dx। ठीक है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x हमारा क्या है, cot x है। तो cot x dx, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। तो log sin x बेस e। ठीक है, यहां सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए जब भी ये होता है तो ये हमारे पास इतना e टू द पावर log बेस e हट जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि ये कितना आ जाएगा, log e हट जाएगा, sin x हमारा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद आती है बात किसकी, जनरल सॉल्यूशन की, व्यापक हल की। ठीक है, अवकल समीकरण का व्यापक हल। अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, जिसमें लिनियर हो, रैखिक हो, जिसकी घात 1 हो, क्या है, y है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सबकी वैल्यू रख दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने निकाल रखा है, कितना आया है, y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x आया है। यहां पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग लिख देंगे, कितना आ जाएगा, sin x इंटू q ऑफ x हमारे पास ये है। तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर और क्या, cot x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर कुछ करना नहीं है, ये आया y sin x इज इक्वल टू, हम लोग देखिए इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, sin x का गुणा कर देते हैं, दो पार्ट में इसको तोड़ देते हैं। ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2x का गुणा हो जाएगा, तो 2x sin x dx प्लस, अब इसका x स्क्वायर वाले पार्ट में करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन sin x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये cot x को हम लोग क्या कर देंगे, cos sin में तोड़ देंगे। ये कितना आ जाएगा, cos x अपॉन sin x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये sin x और ये sin x हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहां से कितना बचा, y sin x बच गया। ये हमारे पास आ जाएगा y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे कितना था, 2x sin x dx, 2x sin x dx प्लस यहां से कितना बना, x स्क्वायर cos x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा x स्क्वायर cos x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे देखिए दो पार्ट है इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे सावधानी हमें ये बरतनी है कि दोनों का इंटीग्रेशन नहीं करना है। सबसे खास बात है इस सवाल का कि दोनों का इंटीग्रेशन नहीं करना है। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना है, 2x है, तो हमें इसको छोड़ देना है, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। वो क्यों, क्योंकि बाद में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पे ये फर्स्ट और सेकंड पे होगा, फर्स्ट सेकंड पे होगा तो आइलेट। ठीक है, आइलेट में अलजेब्राइक हमारा क्या आता है, पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसको कुछ करना नहीं है, तो आ जाइए, ये हो जाएगा y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x sin x dx
और ये फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन किसका, cos x dx का माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन अगेन सेकेंड फंक्शन का dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आ जाइए, ये हो जाएगा अपने पास y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x sin x dx प्लस एक्स स्क्वायर और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा संपन्न हुआ। ये कितना आ जाएगा, y sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा क्या आ गया, व्यापक हल आ गया, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, विशिष्ट हल चाहिए, और जब हमें दिया है कि y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो y इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखने पर c का मान ही रख दीजिए, c का मान हटा दीजिए, c को हटाइए, c का वैल्यू रखिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, विशिष्ट हल हो जाएगा। तो रख दीजिए y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 और साइन पाई बाई 2, और ये आ जाएगा पाई बाई 2 का होल स्क्वायर साइन पाई बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा अपना पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 आ जाएगा, साइन 91 होता है c इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। अब c का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में, तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भैया, कितना आ जाएगा, ये रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास y sin x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। अगर आपसे पूछा जाता कि आप व्यापक हल निकालिए तो आप इसको यहीं पे छोड़ देते, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है विशिष्ट हल, तो ये निकालेंगे आप। विशिष्ट हल जब भी आपसे पूछेगा, इसका क्या मतलब है कि c को हटाइए और c की जगह उसका मान निकाल दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, विशिष्ट हल हो गया, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। और ये क्या था, ये था अपना व्यापक हल, इधर लिख देते हैं, ये था व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।